नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 का अब रिजल्ट बनाया जा रहा है। जल्द ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ओवरलैपिंग 100% क्लियर होगा, ये जानकारी आप सबको दे रहे हैं। यूआर में ओबीसी और एससी का भी चयन होगा, सिलेक्शन होगा। प्रपत्र में कौन कौन सी गलती पर डीवी रिजेक्ट नहीं होगा, नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, फाइनल मेरिट कब तक जारी होगी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा कल एक वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि ओवरलैपिंग होगा। तो कुछ एक दो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि ओवरलैपिंग ख़त्म कर दिया गया है, ओवरलैपिंग नहीं होगा, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। तो फिलहाल उनके जवाब में हम बता देना चाहते हैं कि ओवरलैपिंग 100% क्लियर है, होगा। कैसे होगा, किस बेस पे होगा, आप सबको इसी वीडियो में अभी तुरंत बताने वाले हैं। यूआर कैटेगरी में ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग के जितने अभ्यर्थी हैं सभी जाएंगे। कैसे जाएंगे आइए देखते हैं। केवल वो अभ्यर्थी नहीं जाएंगे जो एक बार लाभ पा चुके हैं। आरक्षण का दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, एक बार लाभ मिलेगा। यदि एक बार लाभ उठा चुके हैं तो फिर वो ओवरलैपिंग करके यूआर कैटेगरी में नहीं जाएंगे। अब कौन सा दोबारा लाभ की बात हो रही है? क्या संविदा का लाभ है? संविदा का लाभ कोई लाभ नहीं है, वो आपका संविदा पर काम किए हैं तो अनुभव है, वेटेज मिल रहा, वो कोई लाभ आपको अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये अनुभव का वेटेज मिल रहा कि आपकी जानकारी ज़्यादा है, बस। तो ये लाभ नहीं है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे जनरल हैं, सबको संविदा का लाभ मिल रहा है 1 साल पे 3%। ये क्लियर है। अब ये नहीं है कि संविदा का 45 कोई नंबर पाया है, पूरा मिला के बन रहा है, और किसी का 46 बन रहा है या 47 बन रहा है, वैसे फ्रेशर है तो संविदा का हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा। इसमें कोई इस तरह से नहीं है, जिसका ज़्यादा होगा उसी का होगा। संविदा को अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बाकी ओवरलैपिंग पर बात करते हैं। अब छूट आप लोग किसी प्रकार से एक बार ले चुके हैं तो आपका ओवरलैपिंग होकर उसमें नहीं जाएगा, आप ओबीसी कैटेगरी में ही रह जाएंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए उम्र आपका 18 से 40 वर्ष तक का रखा गया था। अब ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग को छूट मिलता है। तो यदि मान लीजिए कोई 45 वर्ष का है, उसे 5% की छूट एक बार मिल चुकी है, एक बार छूट मिल चुकी है, तो फिर वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा, यानी ओबीसी कैटेगरी में रहेगा। फिर वो यूआर कैटेगरी में नहीं जाएगा, चाहे कितना भी नंबर पाए। इस तरह से सभी भर्तियों में देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए जनरल की मेरिट 50 गई, यूआर की मेरिट 45 जा रही है और आप 46 नंबर पा जाते हैं, लेकिन आयु सीमा में एक बार छूट ले चुके हैं, तो आप 46 नंबर पाते हुए भी आप ओबीसी कैटेगरी में रहेंगे, आप यूआर में नहीं जाएंगे। ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप आयु सीमा में छूट नहीं लिए हैं और किसी प्रकार की छूट नहीं लिए हैं, आप ओबीसी या एससी कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं, आपका 46 नंबर है, 47 नंबर है, 48 नंबर है, और यूआर के अभ्यर्थी मतलब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 45 नंबर पाए हुए हैं, इतने पर उसका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका ये सब 45-46 नंबर है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन यूआर में होगा। इस प्रकार से होगा ओवरलैपिंग, और 100% क्लियर है कि ओबीसी एससी के अभ्यर्थी ओवरलैपिंग करके यूआर कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि यूआर कैटेगरी में वैसे भी संख्या कम है। अब यूआर कैटेगरी से कितना कम मेरिट जाएगा एससी, ये जानना ज़रूरी है, ओबीसी जानना ज़रूरी है।
तो ओबीसी की तो मेरिट यूआर कैटेगरी से बहुत कम जाएगी। अब आपको कई बार हम बता चुके हैं, मान लीजिए 45 यूआर भर गया, पूरा यूआर भर गया, ओबीसी एससी जितने भी इससे अधिक वाले थे सब इसमें चले गए यूआर में, मान लेते हैं यूआर में चले गए। अब उससे कम बचे ओबीसी, 1660 सीट के आसपास जो ओबीसी की सीट है वो अब कितने नंबर में भर जाएगी ये देखने वाली बात होगा। मान लीजिए 44 में 400 या 500 अभ्यर्थी हैं, उसी प्रकार से 43 में 400-500 हैं, तो ऐसे ऐसे यदि 400-500 होंगे तो 5 या 15, 5 नंबर घट जाएगा। और वही यदि एक नंबर में 1,000 होंगे तो 1.5 नंबर में हो जाएगा, 1.5 नंबर में फिल हो जाएगा, ये बात है। अब जिस में ज़्यादा नंबर होंगे उसी में कम हो जाएगा। एससी में यदि 400 लोग होंगे एक नंबर पे तो वो 4-5 नंबर घट जाएगा, 200 होंगे 300 होंगे तो वही और 7-8 नंबर घट जाएगा यूआर से, तो आपकी मेरिट 35-36 आ जाएगी, 32 भी आ सकती है, 30 भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन डिपेंड करेगा आपका कि यूआर कैटेगरी पर कितना हो रहा है। अब जैसे ही सबसे पहले मेरिट बनेगी तो आपका यूआर कैटेगरी डिसाइड होगा। यूआर कैटेगरी डिसाइड होने के बाद जैसे जो 4600 के समथिंग सीट है यूआर की, सबसे पहले उस पर भर जाएगा। अब कितने नंबर पर भरता है ये देखने वाली बात है, 45 पे भी भर सकता है, 46 पे, 47 पे, 44 पे, 43 पे, जितने भी भरे अभी ये कंफर्म नहीं है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। ये है कि 50 से 40 के बीच में यूआर कैटेगरी रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। कुछ अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि 60-65 जाएगा, 60-65 कहाँ जाएगा जब अभ्यर्थियों का नंबर ही नहीं है। 100-200 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका 60-65 नंबर है, बहुत मान लेते हैं, हद होगा तो 500 नंबर, 500 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका नंबर 60 से ऊपर है। बाकी अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में हैं, और उससे अधिक है तो 40 से 45 के बीच में है। तो आपका यूआर का जो मेरिट बनने वाला है वो लगभग 45 के आसपास ही रहने वाला है, और अब उसके हिसाब से मेरिट आपकी लो जाएगी। ओवरलैपिंग 100% होगा, जो लोग कह रहे हैं नहीं होगा वो देख लीजिएगा जब बनेगा। यदि ओवरलैपिंग मान लेते हैं नहीं होगा एक बार, तो उनके लिए बता रहे हैं जो कह रहे हैं नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो केवल 1660 में ही ओबीसी जाएंगे, तब तो ओबीसी की मेरिट 60 से ऊपर जाएगी, ये है। और जब ओवरलैपिंग होगा 60 से नहीं, मान लेते हैं 50 से ऊपर तो जाएगी, 60 ज़्यादा हो गया, 50 से ऊपर जाएगी, लेकिन ओवरलैपिंग इसमें 100% क्लियर है होगा। ओबीसी के अभ्यर्थी, एससी के अभ्यर्थी जो ज़्यादा हाई मेरिटियस हैं, जिनका नंबर ज़्यादा है, वो इसमें चले जाएंगे यूआर में, और ओबीसी की सीट खाली होगी तो ओबीसी के जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी की सीट लेंगे, एससी की सीट लेंगे, और कम जिनका नंबर है उनका भी सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं प्रपत्र में कौन कौन सी गलती है तो आपकी डीबी रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा तो फ़ोटो नहीं लिया गया है, हमारा जाति प्रमाण पत्र, निवास दोनों ले लिए हैं, लेकिन हमारा जाति 5/1/2022 के बाद का है, हमने प्रपत्र में भरने में थोड़ी सी गलती कर दी है, फ़ोटो पर सिग्नेचर नहीं किया है, ऐसे तमाम गलती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका डीबी कभी रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी आयोग को लगेगा कि आपने कोई गलती की है जो आप सही कर सकते हैं, तो आपको नोटिस दिया जाएगा, आप इतने समय के अंदर आप उसको पूरा कर दीजिए, उस गलती को पूरा कर दीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। तो रिजेक्ट तो नहीं होगा। बाकी जिसके पास मार्कशीट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी फॉर्म भर दिया गया है, डिग्री नहीं है, उनका रिजेक्ट हो जाएगा,
उनका 100% रिजेक्ट होगा। जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, कोई फॉर्म भरने में गलती हुई है, प्रपत्र भरने में गलती हुई है, वहाँ जांच करने वाले उसको सही कराने में गलती किए हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी थी एक एक प्रपत्र ध्यान से पढ़ा जाए, देखा जाए, तब लिया जाए। जो भरने में गलती की है उनको देखना चाहिए था। तो आपकी वो गलती तो है ही, उनकी भी गलती है, इसलिए आयोग इस पर रिजेक्ट नहीं करेगा। जो कुछ होगा आपसे फिर से लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट को लेकर। तो इन सब चीज़ों को एक बार आयोग के कर्मचारी फिर से बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जो भी कमी होगी आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट में कोई रिजेक्ट नहीं होगा, सभी का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जितने लोग मेरिट में आएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो जारी होगा, रिजल्ट अर्थात कह सकते हैं आपका रिजल्ट 28 से 30 के बीच में 100% श्योर है। ये कर्मचारियों से बात करने पर निकला है कि आपकी मेरिट लिस्ट वैसे 28 से 30 के बीच में 30 का प्रबल संभावना है कि 30 को निकल ही जाएगा, क्योंकि एक हमारे संपर्क के ही हैं जो डीबी में उनका ड्यूटी लगा था, उनके बराबर संपर्क में बात होती है उनसे, और उनके द्वारा ये सूचना मिली है कि आपका जो रिजल्ट है वो 28 से 30 के बीच में आ जाएगा और नियुक्ति पत्र आपको 10 तारीख तक हर हाल में मिल जाएगा। तो ये जानकारी है आप लोगों को, और उन्हीं के द्वारा पता चला कि ओवरलैपिंग भी होगा। जाति जिसका 5/1/2022 के बाद का है उनको ऑलरेडी जनरल में जाना है। मान लीजिए उनको जनरल में गए हैं और उनका मेरिट कम है, तो फिर वो ओबीसी में नहीं आ सकते हैं, ओबीसी का लाभ नहीं पा सकते हैं, एससी का लाभ नहीं पा सकते हैं यदि उनका जाति प्रमाण पत्र 5/1/2022 के बाद का है। तो ये आप लोगों ने गलती की है, इसको फिर से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैक डेट में कोई जाति नहीं बनेगा तो वो आप ओबीसी एससी का लाभ नहीं पा सकते हैं। ये एकदम क्लियर है। बाकी आगे की अपडेट आगे के वीडियो में दिया जाएगा। इसको जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम CD को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई सूचना मिले आप सब तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। बेल वाली घंटी जो बती वो जब से सब्सक्राइब करेंगे वह वहीं घंटी आती है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको जैसे ही हमारा वीडियो पड़ेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।